तो चलिए आज गहन चर्चा करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प विचार पर। ये हमें मिला है एक नोट से। सवाल ये है, अगर सिर्फ एक दिन के लिए दुनिया में हर इंसान को केवल सच बोलना पड़े तो क्या होगा? एक ऐसी दुनिया जहां झूठ बोलना मुमकिन ही ना हो। बड़ी अजीब कल्पना है ये। है ना? और ये नोट हमें याद दिलाता है कि हम रोज कितनी बार छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं। हाँ, वो सफेद झूठ जैसे। हाँ, जैसे किसी ने पूछा कैसे हो और हम अंदर से शायद परेशान हैं पर कह दिया मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। या मुझे फर्क नहीं पड़ता जबकि अंदर से दुख हो रहा हो। सही कहा। या फिर वो मीटिंग वाला, हाँ आइडिया अच्छा है, जब मन में कुछ और ही चल रहा हो। एग्जैक्टली। तो ये नोट इस कल्पना को मतलब आगे ले जाता है। पूछता है जब ये सभी झूठ के पर्दे जो हम बनाए रखते हैं ये एक साथ उतर जाएं तो मंजर क्या होगा? क्या होगा? हाँ, सोचिए, हर एम्प्लॉय अपने बॉस को असल में क्या सोचता है वो बता रहा है। ओहो। हर पति पत्नी एक दूसरे को बिना फिल्टर के अपने दिल की बात कह रहे हैं। राजनेता, सेलिब्रिटीज, सब मतलब बिना किसी गोलमोल बात के सीधा सच बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका असर क्या होगा? इस नोट में ना कुछ बड़े ही पावरफुल सीन्स इमेजिन किए गए हैं। जैसे एक बेटा अपने पेरेंट्स को बता रहा है कि मैं इंजीनियर आपकी खुशी के लिए बना, मेरा मन तो कुछ और करने का था। हाँ, ये तो काफी लोगों की कहानी होगी शायद। बिल्कुल। या एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी फीलिंग्स कभी समझी ही नहीं गई। राइट। कठोर सच्चाइयाँ। हाँ। या फिर सोचिए, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को साफ साफ बोल रहा है तुम्हें प्रमोशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम काम तो करते हो पर चमचागिरी नहीं करते। उफ, ये भी एक सच है जो शायद बोला नहीं जाता। और टीवी पर इमेजिन कीजिए, कोई नेता लाइव मान रहा है कि हाँ वो चुनावी वादे तो सिर्फ वोट लेने के लिए थे। बस हर तरफ सिर्फ कोरा सच, नो फिल्टर्स। कल्पना करना भी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। और यहाँ नोट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाता है। क्या? कि इस सच का जो पहला असर होगा ना वो शायद एक तूफान जैसा होगा, एकदम डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, कैसे? सामाजिक जो ढांचे हैं वो हिल सकते हैं। दोस्तियां, पारिवारिक रिश्ते, प्रोफेशनल कनेक्शंस, जिनमें से कई शायद छोटे बड़े झूठ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर टिके हों, वो शायद टूट जाएं। क्योंकि सच सुनना आसान नहीं होता शायद। बिल्कुल। सच अक्सर कड़वा होता है और हम शायद उसे सुनने के लिए या बोलने के लिए तैयार ना हों। तो फिर क्या, सिर्फ बर्बादी? नोट कुछ और भी कहता है इसके बाद। हाँ, बिल्कुल। नोट कहता है कि इस तूफान के बाद एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी भी है। एक ऐसी दुनिया जो शायद ज्यादा असली हो, ज्यादा ऑथेंटिक। असली दुनिया मतलब जहां लोग झूठी उम्मीदें ना रखें, दिखावे का बोझ ना हो, रिश्ते सच की बुनियाद पर बने। नोट कहता है सच भले ही शुरू में चुभेगा, तकलीफ देगा, पर लॉन्ग रन में ये झूठ पर बने रिश्तों से ज्यादा महफूज, ज्यादा स्टेबल हो सकता है। इंटरेस्टिंग। तो जो भी बचेगा वो आखिर में असली होगा। एग्जैक्टली। वो सच पर टिका होगा। ये असली दुनिया की बात नोट इससे कलयुग से भी जोड़ता है ना? आपने बताया था। हाँ, सही कहा आपने। नोट इस ख्याल को कलयुग के कॉन्टेक्स्ट में रखता है। कलयुग यानी आज का टाइम, जिसे अक्सर सच्चाई की कमी से जोड़ते हैं लोग। कैसे लिंक करता है नोट? सही। नोट ये रीजन देता है कि आज के कलयुग में झूठ एक तरह का सर्वाइवल टूल बन गया है, एक नकाब है। नकाब? हाँ, जिसे पहनकर हम सोसाइटी में चलते हैं। सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। हाँ, वहाँ तो सब परफेक्ट दिखता है। बिल्कुल। हम एक परफेक्ट #blessed लाइफ दिखाते हैं, जबकि हो सकता है अंदर से अकेले हों या परेशान हों। नोट कहता है हम कनेक्टेड दिखते हैं पर शायद उतने ही डिस्कनेक्टेड हैं असलियत से। तो ये जो एक दिन का सच है नोट के मुताबिक, ये इस कलयुग की पूरी बनावट को हिला देगा। बिल्कुल। नोट का आइडिया यही है कि ये एक दिन का अनिवार्य सच शायद इस पूरे झूठे सिस्टम को, इस ढांचे को तोड़कर रख दे। सब कुछ बिखर सकता है। हाँ, सब बिखर सकता है। लेकिन नोट कहता है शायद इसी बिखरने में एक नई, ज्यादा ईमानदार शुरुआत की गुंजाइश हो। शायद यही वो रीसेट बटन है जिसकी समाज को जरूरत है। एक ऐसी शुरुआत के लिए जहां लोग अपने असली रूप में, अपनी असली फीलिंग्स के साथ जी सकें। तो वो तूफान, वो एक तरह की सफाई हुई फिर। एक तरह की सफाई। हाँ। एक शुद्धिकरण शायद। ये तो काफी गहरा विचार है इस छोटे से वक्त में। हाँ, बिल्कुल। और एंड में ये न्यू नोट हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल के साथ छोड़ देता है। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ दूसरों का सच सुनने को तैयार हैं, या क्या हम खुद भी सिर्फ सच बोलने की हिम्मत रखते हैं अगर मजबूर किया जाए तो? ये तो अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने असली ख्याल बिना किसी फिल्टर के
सबके सामने रखना, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक आईना है एक तरह से, जो हमें खुद को देखने पर मजबूर करता है। सही कहा। नोट का जो आखिरी सवाल है कि अगर आज ही अभी सिर्फ सच बोलना हो तो हम किससे क्या कहेंगे, ये एक चुनौती भरा विचार है जो ये कलयुग डायरीज नोट हमारे लिए छोड़ गया है। जरूर इस पर सोचना चाहिए। हाँ, इस पर सोचते रहिए। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे ही मुद्दे पर, इसी तरह की गहरी चर्चा के साथ।